जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों हमने जो है पिछले क्लास में पिछले संडे को हमने 25 क्वेश्चन कराए थे। जो प्रीवियस ईयर जो है आए हुए क्वेश्चन वो हमने करवाए थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन हम आज फिर से करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग साथ में जुड़ जाइए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने टॉपिक हमारे जो है चलते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आए हुए क्वेश्चन हुए और रिपीट भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे ये गौतम बुद्ध को माना जाता है, ये गौतम बुद्ध हैं। और दूसरा नंबर कैवल्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कि जैन धर्म से संबंधित है और यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी? बौद्ध संगीत ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर पूरी देखना है अच्छे तरीके से तो हमारा क्लास देख सकते हैं। तो बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह राजगृह, ये प्रथम बौद्ध संगीत थी। अब देख लेते हैं 5वें नंबर पे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे, क्योंकि शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। और उसके बाद देख लेते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये था सारनाथ। 5 ब्राह्मणों को जो है, जो इनके साथ में थे वो छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को जो है ये सारनाथ में आकर के उपदेश दिया था प्रथम। फिर देख लेते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह मृत्यु जो है बुद्ध की कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। उसके बाद देख लेते हैं, फिर आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? देखो, भाषा जरूर पूछी जाती है, भाषा जरूर याद रखना। तो ये पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब देख लेते हैं 9 नंबर का, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के किस जो है घटना से संबंधित है? तो यह था जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित था। उसके बाद देख लेते हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप लोग नोट करते रहें। अब हम देख लेते हैं, महावीर कौन थे? मतलब किस नंबर के ये जो है तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और अब देख लेते हैं 12वें नंबर में, भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो ये महावीर स्वामी जी थे वास्तविक संस्थापक। 13वें नंबर पर, तो 13वें नंबर पर जो है मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की राजधानी पावा और कुशीनगर थी। अब देख लेते हैं 14वें नंबर पर, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने, तो महावीर पावा में और महात्मा बुद्ध कुशीनगर में। तो देख लेते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश प्रथम तो दिया था, क्या नाम है उसका, सारनाथ में। और सर्वाधिक तो पूछ लिया जाए तो ये है श्रावस्ती में। फिर देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे, और इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। चौथी, बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष जो थे ये अश्वघोष थे। और जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। और उसके बाद देख लेते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगर पूछ लिया जाए तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो ये ऋषभदेव थे। अब देख लेते हैं, आगे चलकर बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बट गया था? तो ये हीनयान 2 संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान हमने बताया था। और अगर इसके बारे में डिटेल से देखना है
तो हमने जितने हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ये इनके जो है सारे हमने टॉपिक एक एक करके क्लियर करवाए हैं। और अगर ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।